लखनऊ शहर को संवारने के लिए नगर निगम ने कई अहम प्रस्ताव पास किए हैं। कई क्षेत्रों में बजट को बढ़ाया भी गया है। मेरे साथ बात करने के लिए महापौर सुषमा खरकवाल जी हैं। मैम, इस बार लखनऊ शहर को संवारने के लिए काफ़ी कुछ बजट में इजाफा भी किया गया है, सड़क और तमाम चीज़ों के निर्माण के लिए। किस तरह से ये पूरा प्रस्ताव पास हुआ और जो पहली बैठक हुई थी उसमें क्या अहम निर्णय लिए गए हैं? बजट पास किया गया। सबसे पहले तो नगर निगम ने 50 लाख रुपया रखा था स्कूलों के लिए, जिसको मैंने बढ़ा करके 4 करोड़ किया है। 3 करोड़ लखनऊ नगर निगम की स्कूलें और 1 करोड़ जो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत हमारे लखनऊ नगर निगम में आएंगे। इसके बाद सड़कों के कार्य के लिए 240 करोड़ पार्षद निधि, महापौर निधि और नगर आयुक्त निधि मिलाकर के 220 होता है, और पेचिंग वगैरह के लिए और जीएसटी का जो भी खर्चा हो 240 करोड़ रुपया हमने सड़क कार्य के लिए किया है। माननीय पार्षदों का दबाव था कि निधि बढ़ाई जाए, लेकिन निधि तब बढ़ाई जाए कुछ इनकम हो। पूरा 7 महीने में 185 करोड़ हमने वसूले, जबकि टारगेट 600 करोड़ का था, 550 करोड़ का था। लेकिन हमने अभी टैक्स वसूली नहीं कर पाए, तो हम निधि कहाँ से बढ़ाएं? तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि निधि नहीं बढ़ेगी। अगर तब भी दबाव होगा तो नगर आयुक्त, महापौर की निधि भी सब समाप्त कर दूंगी। जनरल हेड से जो पैसा आएगा उससे काम कराया जाएगा। मैम, निधि बढ़ाने की बात हो रही है तो गृहकर वसूली के लिए आपने क्या निर्देश दिया, क्योंकि गृहकर वसूली भी काफ़ी कम हो रही है? नहीं, अभी 1 महीने से ठीक ठाक हो गई है। जब एक बैठक की थी मैंने टैक्स पे, तो उस पर ठीक ठाक वसूली। हर 15 दिन में रिपोर्ट दें कि आपने कितना वसूला। सभी जोनल अधिकारियों को टारगेट दे दिया है, सभी जोनल अधिकारी लग गए हैं, और मुझे लगता है कि 5 महीने में अपना टारगेट पूरा करेंगे, और हम पूरा जो 550 का टारगेट रखा था वो प्लस करके हम 600 तक पहुंचेंगे। मैम, इस बार देखा जा रहा है जब से आप महापौर बनी हैं, सड़क पर काफ़ी ध्यान दे रही हैं। सड़क के लिए इस बार बजट भी 240 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो किस तरह से इन सड़कों का निर्माण करवाएंगे? गुणवत्ता को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं? गुणवत्ता को लेकर के तो आपने देखा ही होगा, शुरू से ही मैंने कर दिया था कि कोई बिलो टेंडर नहीं पड़ेगा। 15% नीचे का ब्लॉक कर दिया है कि इससे नीचे कोई टेंडर नहीं पड़ेगा। उसमें काफ़ी ठेकेदार आए, तो लैटरी से जिसका आएगी वो काम करेगा। दूसरी बात यह कि सड़क जो हमारी बन रही है, सड़क के साथ साथ टाइल्स भी लगे और टाइल्स के साथ नाली भी बने। हम सड़क बना देते हैं, दाएं बाएं छोड़ देते हैं, तो उससे सड़क का भी नुकसान होता है और वही धूल मिट्टी रहती है। तो सारा काम एक साथ 1 to 1 होता जाए। जो वार्ड हैं, वार्ड में आपने पार्कों को भी बनाने के निर्देश दिए हैं और उसके लिए भी एक निधि आपने रिजर्व की है। उद्यान से तो पार्क, सभी वार्डों में जो पार्क आए वो बनेंगे ही। मेरे को लगता है कि 3-4 करोड़ रुपया से ऊपर ही है। ये फिगर सही बता नहीं पाऊंगी, वो तो ऑफिस में ही है। लेकिन पार्षदों को भी 5-5 लाख रुपया अपने वार्ड में पार्क की मरम्मत करने के लिए दिया गया है। मैम, अमूमन देखा जाता है बहुत ऐसी कॉलोनी हैं, जैसे जो अभी सीमा विस्तार क्षेत्र में आई हैं, वहाँ पे लाइटों की भी समस्या रहती है। तो क्या लाइट वगैरह के लिए भी अलग से कोई बजट बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए और लगे? हाँ, उसके लिए 15 वित्त में कुछ अलग बजट रखा है। और अभी 2 किस्तें तो मेरे पास आई थी, एक शायद 10 करोड़ या 12 करोड़ की थी और एक 17 करोड़ की थी, जो विस्तारित क्षेत्रों में किया गया। 88 ग्राम सभा का मतलब है कि 450-500 गांव है। वहाँ बहुत पैसे की ज़रूरत है, और वहाँ जितना भी आप देंगे कम ही रहेगा, क्योंकि गांव थे उसको अब हम नगर निगम में ले आए। वहाँ मैंने एक बात कही है कि अभी हाउस टैक्स वहाँ से न लिया जाए जब तक हम उनको कुछ करके नहीं देंगे। हाँ, कमर्शियल वहाँ ज़रूर ले लेंगे, लेकिन हाउस टैक्स में अभी रियायत दी जाएगी। हम वहाँ पूरी सड़क, नाली, खड़ंजा सब कुछ करने के बाद वहाँ जाएंगे, और मेरी कोशिश है इसी 23-24 में वहाँ ठीक ठाक काम कर लूँगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महापौर सुषमा खरकवाल थी, जिनका कहना है कि जो विस्तारित क्षेत्र है वहाँ पे पहले काम किया जाएगा, फिर उसके बाद गृहकर वसूली की जाएगी। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।